क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज पार्ट 2 का क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना सीख गए थे। आइडेंटिफिकेशन में बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होना चाहिए और डिग्री 2 के अलावा अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें डिग्री 2 है और बाकी एनी अदर वेरिएबल का डिग्री फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव में हो तो हम उस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते हैं। बट आज जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है ये कि जो दिया गया वैल्यू होता है वो वैल्यू रूट है या नहीं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिख रहा है, हेडिंग इसका लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ Which of the following are the roots of 3x square plus 2x minus 1। मतलब कि इस इक्वेशन का इनमें से कौन रूट है। तो ये रूट है कि नहीं, इसका मीनिंग यह है कि जब फर्स्ट नंबर यानी कि -1 वाले वैल्यू को इसमें रखेंगे, -1 को x के जगह पुट करेंगे तो इसका वैल्यू अगर 0 के बराबर होता है तो बोलेंगे कि ये रूट है, और अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा, इसको पुट करने पर 0 के बराबर नहीं होगा तो इसको रूट नहीं बोलेंगे। चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर थोड़ा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। तो फर्स्ट में दिया हुआ है -1। -1 के बारे में पूछा गया है कि ये रूट है या नहीं। तो देखिए ये रूट है या नहीं कैसे पता करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इजिकल टू 0। x के जगह इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। x जहाँ जहाँ आपको दिखता है वहाँ वहाँ x के ये -1 वाले वैल्यू को पुट करिए। तो ये 3 इंटू में -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 माइनस 1 इजिकल टू में 0। इस सॉल्यूशन को बताने से पहले आपको यहाँ एक चीज़ लिख देते हैं। अगर कोई निगेटिव वैल्यू है उसका पावर अगर ऑड हो, अगर कोई निगेटिव वैल्यू है उसका पावर ऑड नंबर हो तो रिजल्ट जो होगा वो निगेटिव में ही होगा, और अगर कोई निगेटिव वैल्यू है उसका पावर अगर इवन में हो तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे यही रूल लगने वाला है। -1 का पावर 2 है यानी कि इवन है, यानी कि 3 इंटू ये 1 होगा प्लस 2 इंटू -1 -2 होगा। -1 इजिकल टू 0। 3 माइनस 2 माइनस 1 इजिकल टू 0। 3 माइनस 3 इजिकल टू 0 यानी कि 0 इजिकल टू 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर -1 इज द रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इजिकल टू 0। इसका ये रूट है। उसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा 1/3 है। तो इसको हम लोग रखते हैं इसमें 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 माइनस 1 इजिकल टू 0। इसको आप सोल्व कीजिए तो ये होगा 3 इंटू 1/9 प्लस 2/3 माइनस 1 इजिकल टू 0, यानी कि इसको कैंसिल कीजिए तो देखिए आपका वैल्यू क्या मिला, 1/3 प्लस 2/3 माइनस 1 इजिकल टू 0। अब इसको क्या कह सकते हैं हम, देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ऑटोमेटिक ऐड होगा। तो 3/3 2 + 1 3 हो जाएगा। 3/3 माइनस 1 इजिकल टू 0, यानी कि इसको कैंसिल करेंगे तो 1 माइनस 1 इजिकल टू में 0, यानी हम कह सकते हैं 0 इजिकल टू 0। इस तरह से हम देखें कि
LHS बराबर RHS हो गया। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 1/3 इज द रूट ऑफ 1/3 इज द रूट ऑफ 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। थर्ड नंबर सॉल्यूशन में आइए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। थर्ड नंबर में है -1/2। तो देखिए थर्ड नंबर में सॉल्यूशन करते हैं, है ना। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इजिकल टू 0। तो 3 इंटू एक्स का आपका जो वैल्यू है -1/2 है थर्ड नंबर में। तो 3 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/2 -1 इजिकल टू 0। तो देखिए कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 3 इंटू में 1/4 -2/2 -1 इजिकल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 1 हो जाएगा। इस तरह से 3/4 -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3/4 -2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लीजिएगा तो आएगा ये 3 - 8 इज इक्वल टू 0, यानी हम कह सकते हैं कि -5/4 इज इक्वल टू 0। ये नॉट पॉसिबल। ये जो आया ये -5/4 ये 0 के बराबर नहीं आया, ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो जैसे ही हम अगर कहते हैं कि 0 के बराबर, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -5/4 जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि -5/4 इज नॉट द रूट ऑफ 3x² प्लस 2x माइनस 1 इजिकल टू 0। तो आपको 3 क्वेश्चन था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तीनों में अगर हम देखें तो ये दोनों रूट है, -1 और 1/3 रूट है, जबकि ये रूट नहीं है। इन दोनों को रूट क्यों बोले, क्योंकि इसका वैल्यू रखने पर ये 0 के बराबर हो रहा है, लेकिन इसको रख रहे हैं तो ये 0 के बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है, ध्यान से पढ़िएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। जिसके लिए कि x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का रूट है। अगर हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू 1 रूट है, तो इसका मीनिंग यह है कि इसका वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर ये इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 3 का फर्स्ट, x इज इक्वल टू 1 है और ये रूट है, ये क्या है, रूट है। तो हम लिख सकते हैं x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू में 0, k प्लस 4 इज इक्वल टू में 0। तो k का वैल्यू कितना के बराबर, -4 के बराबर आएगा। k का वैल्यू कितना के इक्वल आ गया, -4, यानी कि k का वैल्यू कह सकते हैं कि -4 है। तो x इज इक्वल टू 1 जो है रूट बोला गया, इसलिए हम इसका वैल्यू रखने पर ये ऑटोमेटिक 0 के बराबर होगा। 3 का 2 में आइए।
3 का 1 हो गया है सॉल्यूशन, 3 के 2 में आते हैं। टू नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए का वैल्यू बताना और बी का वैल्यू बताना है, जिसमें x इजिकल टू 3/4 है और x इजिकल टू -2 है। तो एक बार क्या करिए कि x के जगह 3/4 को पुट करिए और x के जगह -2 को पुट करिए। दोनों को पुट करने पर आपको 2 इक्वेशन मिलेगा, उन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, तो इस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि इफ x इजिकल टू 3/4 देन a इंटू एक्स की जगह वैल्यू को भरिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए। कितना लिखा हुआ है, ax² प्लस bx माइनस 6 इजिकल टू 0। तो a इंटू 3/4 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 3/4 माइनस 6 इजिकल टू में 0। तो ये होगा a इंटू 9/16 प्लस में 3/3b/4 माइनस 6 इजिकल टू 0। तो एलसीएम लेंगे तो 16, 9a प्लस 4 जा 16, 4 3 जा 12 माइनस, ये कितना बार में आएगा, 16 टाइम्स में। 16 को 6 से गुना करेंगे तो 96 इजिकल टू में 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 9a प्लस 12b माइनस 96 इजिकल टू 0, ये इक्वेशन 1 मिला। उसके बाद क्या करिए कि x के वैल्यू को अगेन x इजिकल टू -2 को पुट करिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा आपका ax² प्लस bx माइनस 6 इजिकल टू 0। यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू निकल कर आएगा। तो a इंटू एक्स के जगह वैल्यू हम लोग कितना लिए हैं, -2 का स्क्वायर प्लस में b इंटू -2 माइनस 6 इजिकल टू में 0। तो x के जगह -2 का आपको पुट करना है। इसका सॉल्यूशन -2 का होल स्क्वायर प्लस में आएगा 4, यानी कि 4a माइनस 2b माइनस 6 इजिकल टू 0। हम कह सकते हैं कि इसको, चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 9a प्लस 12b इजिकल टू में 96 और इसको लिखेंगे 4a माइनस 2b इजिकल टू में 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 है ना, तो इसको 12 कैसे बनाएंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, इसको 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा आपका 24a माइनस 12b इजिकल टू में 36। और इस इक्वेशन को आप नीचे लाइए, 9a प्लस 12b इजिकल टू में 96। ये कैंसिल होगा, ऐड कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप ऐड कीजिए तो ये होगा 33a इजिकल टू में 132। तो ये 33 से 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आया, 4 आया। तो a का जो वैल्यू 4 आया, तो अब हम इस a के वैल्यू को कोई एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें b का वैल्यू मिलेगा। तो हम इस वैल्यू को पुट a इजिकल टू 2 इन इक्वेशन, हम 1 या 2 कोई में पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम 1 में ही, चलिए हम 2 में पुट कर लेते हैं, किसी में पुट कर सकते हैं इसको हम, इक्वेशन 2। तो 4 इंटू में इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 4a माइनस 2b माइनस 6 इजिकल टू 0। 4a यानी हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू b माइनस 6 इजिकल टू 0। 8 माइनस 6 माइनस 2b इजिकल टू 0, यानी कि -2b इजिकल टू में -2। सही है ना, 4 2 जा 8, 8 माइनस 6। तो b का वैल्यू कितना के बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। 4a माइनस 2b माइनस 6, a का वैल्यू रखें, a का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू 4 है, गलत हो गया है। 4a माइनस 2b माइनस 6 इजिकल टू 0,
ए का वैल्यू 4 है तो 4 को रखिए, 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू बी माइनस 6 इजिकल टू 0, 4 4 जा 16 माइनस 6 माइनस 2b इजिकल टू 0, यानी कि माइनस 2b प्लस 10 इजिकल टू में 0 माइनस 2b इजिकल टू माइनस 10, तो ये कैंसिल, तो b का वैल्यू 5। तो इस तरह से हमारा देयरफॉर a इजिकल टू 4 और b इजिकल टू हम कह सकते हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं a इजिकल टू 4 और b इजिकल टू 5। तो हमारा a और b का दोनों का वैल्यू आ गया। तो आज हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन किए। फर्स्ट सेक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना सीखें। सेकेंड आपका जो आज क्लास चल रहा है मतलब पार्ट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 में अभी जो आपको कराए हैं, इसमें आपको रूट है या नहीं जो पहचानने के लिए सीख गए। दूसरा में अगर रूट है तो के का वैल्यू निकालने के लिए सीख गए, और इस तरह से दो रूट गिवन होता है तो ए और बी जो अननोन वैल्यू है ये निकालना सीख गए। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ भी आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो मतलब कह सकते हैं कि पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा।